हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे भारतीय लघु परंपरा में जैन शैली एवं पाल शैली। इसके सभी प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, इन सभी को कवर करेंगे हम। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? लघु चित्रों की शुरुआत पाल वंश के द्वारा की गई थी और इनका जो विकास हुआ था, इनका विकास हुआ था 750 ईस्वी से लेकर 12वीं सदी तक इसका विकास हुआ था। और ये किसके संरक्षण में हुआ था? धर्मपाल में, धर्मपाल एवं देवपाल के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए थे, उसके बाद में कागज पर बनाए जाने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? ताड़पत्र पर। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ हमारा जैन शैली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक खुद पाल शासक थे। पाल पोथी चित्रण का विषय है, बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है, उन्हीं के चित्र चित्रित किए गए हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है बौद्ध धर्म पर। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध धर्म। पाल शैली में चित्रण के मुख्य विषय क्या रहे हैं? बौद्ध धर्म। प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध जी के बारे में ही पाल शैली में बताया गया है। पाल चित्रण किस प्रदेश की है? बंगाल की है। पाल पोथी चित्रण किस पर बनाए गए हैं? तो अभी हमने पढ़ा था इसे, ताड़पत्रों पर ये बनाए गए हैं। इनका साइज और देख लीजिए, इनका साइज भी हमें याद रखना है। ताड़पत्रों की जो माप है 22/1/4 और 2/1/4 इंच है। ये लंबा है 22/1/4 और ये चौड़ा है 2/1/4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बनाए गए हैं? ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। पोथी चित्र का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पाल ने कराया था। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में प्रारंभ हुई है? पूर्व मध्यकाल में। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर। नेक्स्ट आता है हमारा, सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं सित्तनवासल गुफा के। इसका जो विकास हुआ था, सित्तनवासल गुफा का आरंभ है 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इसका आरंभ हुआ है। ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसे किसने देखा था? तो इस सर्वप्रथम इसे गोपीनाथन ने देखा है। गोपीनाथ ने इसे सर्वप्रथम देखा था। इसके बाद इसका जो निर्माण कराया गया था, निर्माण इसका कराया गया था महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसमें जो प्रसिद्ध मूर्ति है, इसमें अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है वो बहुत ही यहाँ पर फेमस है। और जैन की 5 मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर एक और मिलता है जो गर्दन फुलाए हुए मोर। ये हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा डीप होके पूछे जाते हैं। तो गर्दन फुलाए हुए जो मोर की आकृति है वो यहाँ पर सित्तनवासल गुफा में मिलती है। ठीक है, सित्तनवासल गुफा में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ के इम्पोर्टेंट जो चित्र था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र है यहाँ पर अर्धनारीश्वर का। और सेकंड आता है एक राज दंपति का चित्र भी यहाँ पर बहुत फेमस है। नृत्य मुद्रा में अप्सरा भी चित्रित है।
ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और सित्तनवासल गुफा को संतों का निवास भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है संतों का निवास स्थान। सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पट्टुकोट्टा नामक स्थान पर ये स्थित है। सित्तनवासल गुफा कहाँ पर स्थित है? फिर पूछा गया है, तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? सित्तनवासल असंबद्ध है क्योंकि ये पूरा एक गुफा मंदिर है। सित्तनवासल एक पूरा गुफा मंदिर है और बाग में, अजंता में, बादामी में इनमें गुफाएं हैं, एक से अधिक गुफाएं हैं, इसलिए जो सित्तनवासल गुफा है इन तीनों से मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? जैन धर्म की सचित्र रचना है। लेकिन जो गीत गोविंद है वो वैष्णव धर्म से भी संबंधित है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। कि यहाँ पर दिया गया है गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली का उदाहरण है। तो हमारा ये आंसर सही होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। तो इसका जो प्रसिद्ध स्रोत है जैन चित्रकला का वो कल्पसूत्र बहुत प्रसिद्ध है। कल्पसूत्र ग्रंथों की चित्रण किस शैली में हुए हैं? जैन शैली में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर है? जौनपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी ये चित्रित किए गए हैं। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्यों के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? जैन शैली में 3/4 भाग चित्रित किया गया है। जैन चित्र कागज पर कब बने? तो ये 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव हुआ था? जैन शैली का उद्भव हुआ था। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे, कौन थे? शाहब 3। जैन चित्रकला कहलाती है, ये एक पोथी चित्रण है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिम की है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में किया गया है? अपभ्रंश शैली में किया गया है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंख का दिखाना। सवा चश्म आंख, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? जैन शैली में निर्मित की गई हैं। परली आंख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश शैली की विशेषता है। सर्वप्रथम स्तर चित्रण मिलता है, जैन शैली में मिलता है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, स्तर और जकड़े हुए। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें से कौन मैच नहीं करता है वो हमें देखना है। चौर पंचासी का इसमें मैच नहीं करती है, जिसका अर्थ होता है 50 श्लोकों का संग्रह है। और जबकि सुसुंदरी, त्रिशालिका और कथा सागर ये जो सारे हैं ना, ये मध्यकालीन साहित्य में चित्रकला संबंधी ग्रंथ रहे हैं। और जो चौर पंचासिका है वो जैन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? जैन धर्म की संबंधित कला को दर्शाती हैं।
जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? चित्रकल्पद्रुम में चित्रित है। चित्रकल्पद्रुम में चित्रित है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे, तिब्बती। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनमें से एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी को याद रखना है। एक बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि टीजीटी पीजीटी में 60% क्वेश्चन रिपीट होकर ही पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप किसी वीडियो से उसे सुन के कंप्लीट करें, नहीं तो आप किसी बुक से लेकर कंप्लीट करें। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सारी की सारी वीडियो देखें, नहीं तो आप बुक अच्छे से स्टडी करें ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सके। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।